हाँ, तो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए हम अब त्रिभुज का चैप्टर लेके आए हैं। आपको पांचवें चैप्टर यानी उसके पहले जो आपका चौथा पड़ता है। सबसे पहले आपके वीडियो बनाए गए थे वो वास्तविक संख्याओं वाले 2 पार्ट वीडियो बने हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, उसमें मिल जाएंगे आपको। और उसके बाद फिर वास्तविक संख्याओं के बाद बहुपद तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो बहुपद के बाद फिर तीसरा चैप्टर आया था दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें भी 2 पार्ट वीडियो के डाल दिए गए हैं, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें बताए गए हैं और बड़ा बढ़िया मेथड बताया गया है उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए। फिर द्विघात समीकरण के लिए भी हम 2 पार्ट लाए थे और दोनों में जो है आपको सवाल बताए गए हैं, फार्मूले भी सब बताए गए हैं। अब उसके बाद अगले क्रम में आता है छठवां चैप्टर आपका त्रिभुज। तो त्रिभुज में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमें सबसे पहले सर्वप्रथम प्रमेय आनी चाहिए। तो हम इस वीडियो में आपको प्रमेय सॉल्व तो नहीं कराएंगे, मगर सारी प्रमेय आपको समझा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो सवाल आपके आएंगे उन प्रमेयों पर आधारित उन्हें आप बड़ी आसानी से बखूबी कर ले जाएंगे। तो अब आइए हम आपको समझाते हैं इनमें कितनी प्रमेय हैं आपके छठे चैप्टर में, अर्थात त्रिभुज वाले चैप्टर में। तो कक्षा 10 का ये है टॉपिक और त्रिभुज चैप्टर का नाम है और मैथ में आता है, ये मैथ के अंतर्गत पहली प्रमेय जो है इसमें प्रमेय नंबर 1 थेल्स प्रमेय अथवा आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। क्या है इसमें? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। फिर हमने यहां आपको त्रिभुज बना दिया। क्या कहा उसने कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज हमने ए बी सी लिया, फिर हमने कहा कि एक भुजा यानी बीसी के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, तो इसके समांतर कौन सी हमने खींची? डी खींची। तो डी अन्य दो भुजाओं को यानी ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटे DB AE बटे EC। अनुपात निकालने का तरीका क्या है? यही तो है कि बटे में लिख दो तो अनुपात निकल आते हैं। तो AD बटे DB AE बटे EC। अब इन्हीं के अनुप्रयोग भी आएंगे। पहला तो हमने देखो लिख दिया आपका AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि थेल्स प्रमेय में बताया गया था कि ऊपर वाला खंड उसका दूसरा खंड उनका अनुपात, उधर दूसरे पक्ष में भी दोनों खंडों का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। किसके प्रमेय से है? थेल्स की प्रमेय से है। फिर थेल्स की प्रमेय में अनुप्रयोग आए थे। उन अनुप्रयोगों में क्या था? फिर कहता आप इनमें से कोई एक खंड लीजिए, फिर उसका दूसरे खंड के साथ अनुपात लाइए। जैसे एडी ले लिया, एडी एडी लिया, अब पूरा त्रिभुज का लीजिए ए बी, तो एडी बटे ए बी, तो अब उस साइड में भी आप इसी तरह लीजिएगा ए और फिर क्या लेंगे पूरा यानी ए सी, ए बटे ए सी। ठीक है। अब दूसरे वाले में अब अगर मान लो हमने लिया बीबी, अब बीबी के साथ क्या लेना चाहते हैं हम? पूरा पूरी भुजा अर्थात ए बी, तो एडी अपॉन सॉरी डीबी अपॉन ए बी। और उसके बाद इधर उसी तरह जो इधर लेंगे जिस तरह से उसी के संगत हो जाए उधर भी लेंगे ईसी अपॉन एसी। ये तीनों आप याद रखेंगे तो जो सवाल हैं आपके वो बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे। अब इसके बाद अब आगे आ जाइए, ज्यादा समय न लीजिए। प्रमेय नंबर 2 समरूपता। तो समरूपता क्या होती है? समरूप यानी एक ही रूप का दिखाई देने वाला, बड़ा छोटा हो चलता है लेकिन जो देखने में एक जैसा हो। एक प्रकार जैसे एक ही डिजाइन की 2 मीनारें बना दी गई, तो एक छोटी मीनार एक बड़ी मीनार, तो देखने में क्या है? वो भी मीनार वो भी मीनार है। तो क्या है? इसी को कहते हैं समरूपता, यानी एक तरह का दिखने वाला। तो यहाँ त्रिभुज की समरूपता की बात की गई है। ऐसे त्रिभुज जो एक ही तरह के दिखाई देते हों, तो कौन से ऐसे त्रिभुज हैं जो एक ही तरह के दिखाई देंगे? तो सबसे पहली उसमें प्रमेय है एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण। अर्थात जब दो त्रिभुजों के कोण बराबर हों, जैसे कोण ए कोण पी के बराबर हो गया, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो गया, कोण सी कोण आर के बराबर हो गया। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत कोण उनके समान हैं तो वे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। इसी प्रकार यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में
उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं समान हो गई तो वे कोण क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। तीनों में होता है कोण, अगर तीनों बराबर हैं फिर भी समरूप कहलाएगा, अगर भुजाएं समान हैं फिर भी समरूप कहलाएगा, और अगर दो भुजाएं एक कोण अर्थात SAS, भुजा कोण भुजा, तब भी क्या होगा? हमारा त्रिभुज समरूप होगा। अच्छा, ये तो हो गई समरूप कब कब होगा, लेकिन समरूप होने के बाद फिर समरूपता में एक प्रमेय सिद्ध की जाती है कि अगर त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है। संगत भुजाएं या कौन सी किसके संगत है? तो देखो AB के संगत, 3 लाइनों वाली कौन सी? PQ। तो AB के संगत भुजा PQ। अब दूसरी लेंगे तो दूसरी हमारी आई BC, तो BC के संगत QR, तो हमने लिखा BC अनुपात QR बराबर। फिर AC, तो AC के साथ हमारी कौन सी आएगी? PR, तो अब क्या लिखेंगे? AC अनुपात PR। अब जो है आप समझ गए कि अगर कभी भी दो समरूप त्रिभुजों की बात करें तो आप समझ जाइएगा कि आप ये लिख सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात समान। संगत तो समझते हो ना, जिस कोण के सम्मुख जो भुजा ली जा रही हो तो उसी कोण के सम्मुख उसमें भुजा ली जाएगी। जैसे ये A P के बराबर था तो A के सामने वाली ही भुजा इसमें भी ली, उसमें भी P के सामने वाली ही भुजा लेंगे। अच्छा, ये हो गया, तो ये भी समझ लिया आप, समरूपता में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब इसके बाद प्रमेय नंबर 3 आती है समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज हो, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो, किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो तो उसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति में आप पढ़ेंगे पाइथागोरस की एक प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस की प्रमेय है। अब समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सदैव सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि 90 अंश के सामने बनता है, भुजा बनती है तो वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अब हम यहाँ पाइथागोरस में क्या बताया उसने कि कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा क्या 90 के सामने जो बनता है वही कर्ण होता है, अर्थात AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस BC का स्क्वायर। भाषा में अगर आप इसे याद रखना चाहें तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीन प्रमेय आप समझ लिए हैं पाइथागोरस की प्रमेय, तो याद ही हो गया आपको। समरूपता भी अच्छा 9 में आप पढ़ के आए हो, ध्यान होगा आपको। प्रमेय नंबर 4 समझ लीजिए, ये भी बहुत काम की है क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफलों से संबंधित सवाल वहां आएंगे। तो कहता है यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं, उसने बता दिया कि ये दो त्रिभुज समरूप हैं, तो हमने लिया कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज ABC तथा PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात जो बेटा होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाएं क्या है? AB अपान PQ, अर्थात AB अपान PQ के वर्ग के बराबर होगा। कौन? उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो किसी एक संगत भुजा की बात नहीं करेंगे, तीनों में यह संभव है, तीनों एक साथ नहीं ली जाती हैं, जो आपको वो दे तो इन तीनों में से कोई एक आप लिख लेंगे। उदाहरण के तौर पे AB PQ आपको पता है तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटे PQ। AB और PQ के मान रख दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा, जो भिन्न आपको प्राप्त हो उसे आप अनुपात में लिख दीजिएगा, तो फिर ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इन प्रमेयों की सहायता से हम पूरा छठा चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इन्हीं की सहायता से हम आगे इसको हल करेंगे। आगे जो सवाल आने वाले हैं इनके प्रयोग, इन प्रमेयों को कहां कहां लगाया जाएगा किन सवालों में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब हम आपको इन प्रमेयों के बारे में, प्रमेयों से जो, अब देखिए प्रमेय हमने आपको बता दी है, प्रमेय के जो आधारित सवाल हैं वो देख लीजिए।
पहला सवाल हमने यहाँ पे लिखा है कि यदि त्रिभुज ABC और DEF में AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन FD, तो कह रहा कौन से कोण बराबर होंगे। तो क्या कह रहा कि कौन से कोण बराबर होंगे, तो उसमें तो कौन से कोण बराबर होंगे तो हम लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज जो दिया है मैं ले लिया। उसके बाद उसने कहा था संगत भुजाएं अनुपात समान, तो AB अपॉन DE इतना 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 ले लिया। अब हम यहाँ चित्र में देखेंगे कि AB किसके अनुपात में है, DE के, AB DE। तो AB के सामने कौन सा कोण बना, C, और DE के सामने कौन सा F, तो यानी CF के बराबर होगा। संगत कोण उनका क्या होगा, CF के। ये देखिए हमने लिखा क्या, कौन सा बराबर होगा, कोण C कोण F के बराबर होगा। अब उसके बाद BC FD, तो BC के सामने A है, FD के सामने E है, तो यानी A E के बराबर होगा, तो कोण A बराबर कोण E। अब बचा एक केवल, कौन सा, कोण B, कोण, जब दो तो बराबर होगा तो तीसरा अपने आप बराबर, कोण B बराबर कोण D। तो ये सवाल यहीं से प्रूव्ड हो गया, PROV। ठीक है, ये यहीं से प्रूव्ड हो गया। और अगला सवाल, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए अब क्या है। तो दिया है चित्र में त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप हैं। चित्र दिया हुआ था सवाल में। यदि AK बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, बेटा लिखा है, और HK 7 सेंटीमीटर, तो AC का मान, ये त्रिभुज ने दिया हुआ था। मैं इधर से इधर लगाता हूं, ध्यान रखिएगा आप सवालों को उतारते समय सदैव इस साइड से फिर इस साइड से आते हैं, फिर बता देंगे अगर कोई समस्या हो, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अब यहां से यहां आइए, तो त्रिभुज AHK तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है, यहां सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसको। तो क्या है ये, तो जो त्रिभुज कैसे थे, समरूप थे। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो हमने क्या लिया, AK बटे AC, AK बटे कौन सा, AC, AK बटे AC लिख लिया, उसमें AK लिया, इसमें AC लिया, बराबर। अब हमारा उसी वाले में लेंगे कौन सा, HK, तो अब इस वाले में हमारा कौन सा लेंगे, BC। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इनके सामने वाली संगत भुजाएं होंगी, तो उसकी वो इसकी है, तो HK अपॉन BC। अब आपको जो जो मान दिए, AK आपको मिलेगा यहाँ 10 सेंटीमीटर, रख दिया। AC आपको निकालना है, रख लिया AC ही। HK आपके पास है 7, लिख लिया। BC आपके पास है 3.5, वो तो 7 था, दशमलव हटाया, यहाँ से 0 बढ़ाया, 35 दूना 70, 2 से 10 को काट सकते, तो 5 10 5। AC का तिरिया गुणा मारोगे तो वहां क्या बचा, 1 है, तो AC आ जाएगा इधर 5, तो AC इक्वल क्या लिख देंगे हम लोग, 5, ये क्या है, सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको। फिर इसके बाद तो ये किससे लगा था, ये समरूपता से लगा था ना, समरूपता में बताई थी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ एक त्रिभुज के क्षेत्रफल वाली आपको हमने प्रमेय बताई थी कि किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है, भुजाओं का अनुपात 9:4 है, अनुपात में है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हल क्या करेंगे, तो हमने कोड भाषा में इन्हें Δ1 अपॉन Δ2 लिख लिया, बराबर क्या, उधर संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग है ना, जैसे लिखते थे AB बटे PQ का वर्ग, तो वैसे हमारा अनुपात दिया 9/4 लिख लिया, वर्ग किया, 9 का 81 होता, 4 का 16, इन्हें अनुपात में लिख दो, Δ1 अनुपात Δ2 बराबर 81:16। बहुत महत्वपूर्ण, ये सब पूछे गए क्वेश्चन 3 4 बार बोर्ड एग्जाम में अभी करंट में पूछे जा चुके हैं, यानी 10 वर्षों में 4-5 बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन सवालों को ही मैंने आधार बनाया है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है,
उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। ये एक प्रकार के सब वैकल्पिक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। ओएमआर सीट के जो आपके 20 क्वेश्चन आने हैं उनके लिए हैं ये, छोटे छोटे। अत्लुत्तरी में भी आ सकता है, ये आपका 2 नंबर में भी पूछे जाने हैं। तो कह रहा कि लंब की लंबाई क्या होगी। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं बराबर और कोण भी बराबर। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। हमने यहाँ 60 लिखा और लंब डाल दिया सामने, ठीक है। लंब, ये लंब हो गया, 90 अंश का कोण बनाएगा, यही इसकी ऊंचाई है। तो उसने यह पूछा था लंब की लंबाई। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा उसने कितनी बताई थी, 2a। ये भी 2a, वो भी 2a, अपान में 2a। हमें एक ही की जरूरत फिलहाल, तो हमने 2a लिखा। अब लिखेंगे ये अगर समकोण त्रिभुज हम ले ए बी डी में, तो हमारा क्या होगा, साइन 60 बराबर लंब। त्रिकोणमिति में आप पढ़ेंगे कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब हो गया एडी, कर्ण क्या हमारा 2a। साइन 60 का मान √3/2 रख दो, यहाँ AD अपान 2a। 2 ये देखो कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा गया a का 3 गुणा मार दो a√3, तो AD बराबर a√3 सेंटीमीटर। तो ये 60 टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए हैं, फिर अतिलोत्तरी होंगे इसके बाद। ओके, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें ये थेल्स की प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है। क्या कहता है कि चित्र में डी समांतर BC, और यदि AD बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 2 सेंटीमीटर तथा BB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो EC का मान ज्ञात कीजिए। चित्र दिया हुआ है ABC, हमें बनाने की आवश्यकता नहीं, बनाया फिगर दिया था, क्योंकि उसने कहा था चित्र में, तो चित्र उसने खुद दिया था। हाँ, ये रीडिंग हमने लिखी हुई है। जैसे उसने AD का मान 3 दिया, तो हमने यहाँ देखो 3 सेंटीमीटर भर लिया है। फिर उसके बाद AE का मान जो उसने 2 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने यहाँ 2 सेंटीमीटर भर दिया। और BB जो उसने 6 दिया, हमने यहाँ 6 सेंटीमीटर भर दिया। अब थेल्स की प्रमेय हमारी क्या थी, AD अपान DB। बताया था थेल्स वाली प्रमेय में, आपने तो कहा था जो इधर लो वही उधर लो, अनुप्रयोग होगा या तो थेल्स प्रमेय होगी, कोई ना कोई तो होगा ना वो। तो हमें यहाँ क्या प्रयोग करना है, हमें AD पता है, हमें DB पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AD बटे DB। अब यही उस तरफ लिख लो, AE बटे EC। ओके, मान रखिए AD का 3 है, BD का मान हमारा कितना है 6, और AE कितना है 2 बटे EC। 3 दूनी नीचे 2 आया, 2 का 3 गुणा हमारा 4 हो गया। EC का इधर मारेंगे तो गुणा क्या हो जाएगा EC, तो EC इक्वल 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में आइए। अब क्या है, ये समरूपता वाले पे आधारित है। ये बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु B इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर BAC, तो दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD। चित्र नहीं दिया था उसने, हमें बनाना पड़ेगा। उसने कहा था त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु, तो हमने पहले त्रिभुज ABC बनाया, फिर BC पर एक बिंदु ले लिया, A को D से मिला दिया। ये जो बिंदु लेना था वो कौन सा बिंदु था, बिंदु D इस प्रकार है, तो D ले लिया, मिला दिया। अब उसने कहा था ADC, तो हमने देखो कोण यहाँ बना दिया, किसके बराबर है, BAC के, तो BAC यानी इस पूरे कोण के, यह कोण इस पूरे कोण के बराबर है। तो अब हमें ये सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे हम, तो वही जिन कोणों की बात कर रहा है, तो ये कोण किसका कोण है, ADC का है, और A किसका है, ABC का है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC यानी बड़ा वाला त्रिभुज, फिर त्रिभुज ADC यानी इस साइड का दाहिने वाला छोटा त्रिभुज। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें दो चीजें तो बराबर दी थी, कोण BAC उसने खुद ही दिया था ना, देखो BAC बराबर ADC लिख लिया हमने। उसके बाद एक भुजा उभयनिष्ठ कोण, जब आप बड़ा वाला त्रिभुज पढ़ते हैं तो देखो AC आई ना उसमें, और जब छोटा वाला त्रिभुज पढ़ोगे फिर AC आएगी। तो दोनों में भुजाएं उभयनिष्ठ हैं, और भुजा भी उभयनिष्ठ है, लेकिन हमने भुजाओं से नहीं किया हुआ है, हमने किया हुआ है, आपको बता रहे हैं कि ये कोण तो उसने बराबर दिया था। उसके बाद दूसरा हमने लिखा भुजा BC बराबर AC। कौन सी है BC हमारे इस कोण के सामने की भुजा है, तो हमने लिखा BC बराबर BC, ये इस कोण के सामने कौन सी है AC, तो हमने लिखा BC बराबर AC। फिर उसके बाद कोण ACB, ये C वाला कोण जो है, छोटा वाला त्रिभुज जब पढ़ते हो तब भी आता है, जब बड़ा वाला त्रिभुज पढ़ते हो तब भी आता है, ठीक है।
तो हमारा त्रिभुज अब क्या हो गया, समरूप हो गया। तो आता है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज है। अब त्रिभुज जब समरूप हो गया, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा तो हम सर्वप्रथम कौन सी भुजा लेंगे, क्यों हमें सीए लाना है इधर, तो हम पहले सीए लेंगे। सीए हमारी क्या थी, सीए हमारी हो गई बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, तो अब छोटे वाले त्रिभुज की उसी के संगत भुजा। तो सीए चूंकि ए की संलग्न भुजा थी, तो वैसे ही डी की संलग्न भुजा हमारी कौन सी है, सीडी। क्यों सीडी लिया, एडी क्यों नहीं लिया, एडी इसलिए नहीं लिया क्योंकि एडी यहाँ लाना ही नहीं है, तो हमें लाना कौन सा, सीडी, तो इसलिए हमने बटे में कौन सा लिया, सीडी वाला लिया। बराबर लगाया, बराबर लगा के अब दूसरी वाली भुजा, तो देखो सीडी आ चुका है, इसका बचा क्या, सीबी, यानी उधर ऊपर क्या आना चाहिए, सीबी, तो सीबी लिख लो। अब सीबी ले ली, तो सीबी किसकी थी, सीबी थी बड़े वाले की, किसके सामने वाली, ए के सामने वाली। तो अब डी के सामने वाले कौन सी लेंगे हम, दूसरे वाले में एसी, तो बटे में एसी आ गया, तीर गुणा मार दिया, सी ए का स्क्वायर बराबर सीडी इनटू सीबी। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए। चित्र में एडी लंब है बीसी पर, सिद्ध करो कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलवेज में, बहुत महत्वपूर्ण। पूरी संभावना है, हो सकता है इस बार पूछ ले इसको। चित्र में तो समझा चुके हम आपको कि ऐसे करके लाना है, तो पहले हमें चित्र दिया हुआ था, उसने बना लिया जो चित्र दिया हुआ था। अब हमें करना क्या है इसमें, तो करना हमें यह है कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में कौन सा, देखो यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, वैसे तो तीन बन रहे हैं, हम जैसे आपको समझाते हैं। देखो एक, दो और ये बड़ा वाला, तीन, कुल तीन बन रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ केवल समकोण त्रिभुज लेने हैं। तो समकोण त्रिभुज केवल दो ही बन रहे हैं, ये और ये ऊपर वाला। ये समकोण नहीं है, बड़ा वाला समकोण नहीं है, ये दोनों छोटे त्रिभुज ही समकोण हैं। तो जो समकोण त्रिभुज होते हैं उनमें कौन सी पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो हमने लिखा ए बी डी में, ए बी डी में तो कर्ण कौन होगा, 90 के सामने वाला कर्ण होता, तो हम लिखे ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग और प्लस ए डी का वर्ग। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। अब इसी प्रकार ऊपर वाला ये जो त्रिभुज दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में इसमें कर्ण कौन सा होगा, ए सी, तो हमने लिखा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, है ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये समीकरण हो गई आपकी दूसरी। समीकरण एक में दो को घटा दो, तो हमने समीकरण एक लिखी पहले, फिर दूसरी लिखी। अब घटाने के चूंकि समीकरणों को है ना, उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों में जो विलोपन विधि बताते थे, तो कहते थे ना उसमें कि अगर घटाना है तो निशान चेंज करने पड़ेंगे, तो माइनस माइनस माइनस। अब क्या करोगे, देखो एडी से एडी कटेगा, वो प्लस का, ये माइनस का। अब हमारा बचा क्या, ए बी स्क्वायर, फिर क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस का हो गया, इज इक्वल टू बराबर में उधर बी डी स्क्वायर और फिर ये माइनस का क्या, सी डी स्क्वायर। हमें करना क्या है, वो सी डी इधर लाना, क्योंकि कोई भी यहाँ माइनस का नहीं आ रहा है, तो ये सी डी माइनस का इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, ए सी इधर माइनस का उधर ले जाओ, प्लस का हो जाए, आ गया। यही हमें सिद्ध करना था, ए बी स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था। अब जो है अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है हमारा कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश, यदि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है तो सिद्ध करो कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं। ये पूरी संभावना है कि हो सकता है इस बार पेपर में आ जाए। देख लो, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो चित्र उसने नहीं दिया था, हमें बनाना पड़ा। क्या कहा था उसने, त्रिभुज एक एबीसी बनाओ, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। हमने बनाया एबीसी बना लिया। उसने कहा था बी में 90 रहना चाहिए, तो बी पे हमने 90 ले लिए। तो उसने कहा यदि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो बीसी ये है, इसका मध्य बिंदु क्या है, डी ले लिया। अब जब भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी ले लिया, तो अब इसके बाद हम देखो यहाँ तीन बन रहे हैं, त्रिभुज को कितने बन रहे हैं, तीन। पहली बात तो ये ए बी डी, ए बी सी, ए बी सी। लेकिन फिर वही बात कि अगर समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो केवल दो बन रहे हैं, कौन कौन से, ए बी डी, ए बी सी, यानी पूरा त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ही लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये वर्गों वाली जो भी प्रमेय है सवाल आते हैं, ये स्क्वायर वाले, ये पाइथागोरस की ही प्रमेय से होते हैं।
तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सा ले रहे हैं, पहले बड़ा वाला ले रहे हैं ए बी सी। तो ए सी स्क्वायर कौन होगा, बी के सामने वाला, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख लिया। इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या, हाँ थोड़ी असुविधा थी इसके लिए, खेद है। तो देखो थोड़ा आप पीछे से देख लीजिए, यहां तक तो हम बता चुके थे आपको कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा से मतलब है हम कौन सा ले चुके हैं, ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज ले चुके हैं, तो हमें कौन सा लेना है, छोटा वाला त्रिभुज लेना है। कौन सा, ए बी डी। देखो आप स्वतंत्र हो, दो समकोण त्रिभुज हैं, आपकी इच्छा आप पहले बड़ा त्रिभुज लें, आपकी इच्छा है आप छोटा त्रिभुज लें। अगर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं तो दोनों आपको लेने हैं, चाहे जो आप पहले लें चाहे जो आप बाद में लें, दो इक्वेशन आपको बनानी है। तो ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में बेटा कर्ण कौन सा होगा, ए डी होगा, ये कर्ण होगा, क्योंकि 90 के सामने यही पड़ेगा, तो हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग, यानी ए डी का वर्ग बराबर ए बी हमारा लंब हो गया, लंब का वर्ग, फिर आधार कितना होगा, बी से डी, आधार का वर्ग। उसके बाद आप देखेंगे आपको कैलकुलेशन में कहीं यहां जो लाना है आपको सिद्ध करके, उसमें AC लाना है, AD AB, AC AD AB। देखो AC लाना है, AB भी लाना है, मगर BC नहीं लाना है, मगर BC नहीं लाना है। उसी प्रकार इस समीकरण में AB भी लाना है देखो, और AD भी लाना है, मगर BD नहीं लाना है। तो हम क्या करेंगे, इस BD को चेंज कर देंगे। कैसे, उसने कहा था DBC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो आधा आधा बटेगा, अर्थात जो BD होगा वो पूरी BC भुजा का क्या होगा, आधा होगा। तो BD बराबर क्या हम लिखेंगे, BC बटे 2, यानी पूरे का आधा कर देंगे तो हमारा BD प्राप्त होगा। अब यही BD का मान इसमें रख देंगे BD की जगह, तो हमारा क्या होगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2, BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे BC स्क्वायर अपॉन 4, बाकी सब वैसे ही। यहाँ 4 लासा ले लेंगे तो यहाँ 4AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4, तो ये गुणा मार देंगे, 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये समीकरण आपकी हो गई, समीकरण ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण घटा देंगे, क्यों, इसमें भी BC इसमें BC हमें नहीं चाहिए तो घटाने पे कट जाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो पहली समीकरण उतार ली हमने, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर पर BC स्क्वायर, उसके नीचे जो दूसरी वाली है वो उतार दी, घटाने पे निशान बदलते हैं, सारे बदल दिए, BC कट जाए क्योंकि ये माइनस का और प्लस का है। अब ये तो कट गया, हमारा बचा क्या, AC स्क्वायर, ये लिख लिया, माइनस 4AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर में 4AB स्क्वायर घटाओगे तो AB में 4 घटाएंगे तो 3AB स्क्वायर बचा, वो भी माइनस का, क्योंकि संख्या कौन सी बड़ी है, 4 वाली, तो माइनस आ गया। ये AD वाला पद आपको उधर चाहिए, तो ये AD वाला पद उधर ले जाइए, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। तो यही हमें सिद्ध करके लाना था। तो इस तरह से पूरी हुई। अब ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट होगा आपका त्रिभुज में, और सेकंड पार्ट के लिए इंतजार करिएगा आप। सेकंड पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन इसके हम बताएंगे आपको, त्रिभुज के लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। और बोर्ड परीक्षा से पहले ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फिर लाइव आने में समस्या होगी, क्योंकि कम से कम 1000 के आसपास तो हो ही जाने चाहिए सब्सक्राइबर। तो बोर्ड परीक्षा 16 तारीख से शुरू होनी, उससे पहले मैथ का जो यहाँ पेपर है आपका 21 के आसपास है, तो उससे पहले लाइव आने की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा।